पिछले वीडियो में देखे थे कि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो कितने प्रकार से किया जाता है, कैसे किया जाता है। तो सिंपली पहले ये समझिए कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन या तो एसी से हो सकता है या डीसी से हो सकता है। लाइन का जो टाइप है वही है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, या तो वो करंट या वोल्टेज एसी होगा या डीसी होगा। तो कौन सा आखिर प्रीफर किया जाता है? हमने पहले ही ऑलरेडी बताया कि जो इंडिया में यूज होता है वो एसी सिस्टम यूज होता है। आगे ओवरहेड होता है, मतलब हेड के ऊपर, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि टावर लगा करके उस पर 6 वायर जाते हैं। आप लोग देखे होंगे एक तरफ 3 वायर और एक तरफ 3 वायर, टोटल 6 वायर ट्रांसमिट किए जाते हैं। 6 वायर इसलिए कि दो अगर किसी एक RYB में फॉल्ट हुआ तो एक के द्वारा ट्रांसमिशन किया जाएगा। अब आते हैं कि आखिर एसी या डीसी क्यों किया जाता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ओवरहेड क्यों किया जाता है। तो दो सिस्टम हम लोग दो टाइप देख रहे हैं ट्रांसमिशन के, एसी और डीसी। हम लोग सबसे पहले लिए हैं डीसी ट्रांसमिशन, क्या क्या इसके एडवांटेज है, फिर डिसएडवांटेज, और उसके बाद एसी सिस्टम को देखेंगे। एसी प्रीफर किया जाता है, हालांकि आप देख सकते हैं कि जो एडवांटेज लिखा हुआ है वो इसका ज़्यादा है, डीसी का एडवांटेज बहुत ज़्यादा है, फिर भी एसी होता है। समझ सकते हैं इस बात को कि एसी का एडवांटेज अगर हम अभी नहीं लिखे हैं लेकिन लिखेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि 3 एडवांटेज मैक्सिमम या मिनिमम समझिए 3 एडवांटेज इस पे भारी पड़ जाता है। कैसे वो समझते हैं। सबसे पहले आप डीसी ट्रांसमिशन का एडवांटेज देखिए। सबसे पहला एडवांटेज, इट रिक्वायर्स 2 कंडक्टर ओनली एज कंपेयर टू 3 एसी। आप लोग समझते होंगे कि डीसी में जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि RYB होता है, ये RYB एसी में होता है, डीसी में सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा, डीसी में सिर्फ और सिर्फ कितने होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, यानी 2 ही कंडक्टर का जरूरत होता है। इट रिक्वायर्स 2 कंडक्टर ओनली। सेम पावर के लिए अगर ट्रांसमिशन करना हो तो इसमें 3 वायर का जरूरत होगा और इसमें 2 ही वायर का। तो बताइए कि जो वायर यूज हो रहा है उसमें 2 ही वायर लग रहे हैं, तो ये एडवांटेज हुआ कि नहीं हुआ, पहला एडवांटेज। दूसरा, देयर इज नो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फेज डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट और सर्ज प्रॉब्लम। सर्ज प्रॉब्लम, सारा फसाद का जो जड़ है वो है फ्रीक्वेंसी, सारा फसाद का जड़। अगर फ्रीक्वेंसी होता तो ये सारे के सारे होते, लेकिन डीसी में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। फ्रीक्वेंसी नाम का चीज ही नहीं है डीसी में। समझिए इसको ऐसे कि जो डीसी होता है, डीसी का अगर ग्राफ देखें तो वो डायरेक्टली चलता है, वो सिनुसॉइडल केस में नहीं चलता है, वो डायरेक्टली सिंपली उसका वैल्यू कांस्टेंट होकर के चलता है। 5 एम्पियर तो हमेशा 5 एम्पियर, लेकिन एसी के केस में क्या होता है, 5 एम्पियर है तो कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम ऐसे चेंज होते रहेगा, कभी 0 होगा फिर बढ़ेगा फिर मिनिमम में जाएगा उसके बाद चेंज होगा, तब वहाँ पे फ्रीक्वेंसी टर्म आता है। लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी यानी फसाद का जड़ ही खत्म तो इंडक्टेंस खत्म, कैपेसिटेंस खत्म। इंडक्टेंस कैपेसिटेंस क्या होता है तो आप लोग पढ़े होंगे, जो XL होता है, XL 2 पाई L FL, यानी ये फ्रीक्वेंसी है। इसको ऐसा समझिए, ओमेगा L पढ़े होंगे, L इंडक्टेंस और उसके बाद XC 1/ωc, यानी जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस ये दोनों को दोनों खत्म, तो दोनों के दोनों खत्म तो फेज डिस्प्लेसमेंट भी खत्म। क्यों फेज डिस्प्लेसमेंट खत्म, फेज जब रहेगा तब तो फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पे एक फेज ही है तो फेज डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगा, बात समझ रहे हैं। 3 खत्म। सर्ज प्रॉब्लम जो होता है वो इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वजह से ही होता है, यानी ये तीनों के तीनों खत्म, इसीलिए ये वाला में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडक्टेंस ना कैपेसिटेंस, इसके वजह से जितने सारे प्रॉब्लम होते हैं, सर्ज प्रॉब्लम, फेज डिस्प्लेसमेंट, उसको मेंटेन करना, सारा खत्म। इतना ही नहीं, इसकी वजह से और भी अभी देखिए, ड्यू टू नो इंडक्टेंस द वोल्टेज ड्रॉप इज लेस देन। सिंपली ऐसा समझिए कि मान लिया जाए कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 10 ओम था, तो ये R का वैल्यू 10 ओम है, ये डीसी में भी 10 होगा, एसी में भी 10 होगा, लेकिन एसी में और एक्स्ट्रा ऐड होगा। जो 10 ओम है वो एसी में भी होगा, डीसी में भी होगा, लेकिन डीसी के केस में सिर्फ और सिर्फ 10 ही ओम होंगे, लेकिन एसी के केस में और इंक्रीज करता है। कौन सा, तो ये जो एक्सएल का वैल्यू है, एक्सएल कहाँ से आएगा, तो कुछ एल होगा, इंडक्टेंस होगा, इसमें कुछ सी होगा, उसके वजह से अगर फ्रीक्वेंसी होता
फ्रीक्वेंसी होता तो ये दोनों वैल्यू होते हैं, और हम लोग को पता है कि एसी में फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए ये दोनों वैल्यू और इसके साथ इंक्रीज कर जाते हैं। लेकिन डीसी में ये वैल्यू होता ही नहीं है, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ इसके लिए 10 होगा, लेकिन एसी के लिए और इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप यानी V बराबर IR का जो वैल्यू होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। इंक्रीज करने की वजह से चलिए मानते हैं कि यहाँ पे 50 वोल्ट यहाँ से ट्रांसमिट करना शुरू करते हैं, यहाँ पे 2 वोल्ट ड्रॉप कर गया, तो यहाँ पे कितना मिला 48। अब बताइए कि अगर ये AC होता तो AC होता तो 2 वोल्ट के साथ साथ और भी कुछ ड्रॉप ऐड होते ना, यानी यहाँ पे और जो वोल्टेज का वैल्यू कितना हो जाता, मान लीजिए 45 होता। अब देख सकते हैं कि जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, तो डिफरेंस बिटवीन सेंडिंग और रिसीविंग का जो डिफरेंस होगा, यानी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि वोल्टेज जो रेगुलेशन होगा वो बेटर होगा, यानी यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में वोल्टेज मिलेगा। किसके वजह से, तो नो इंडक्टेंस, यानी कोई इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस नहीं रहने की वजह से वोल्टेज रेगुलेशन इसका क्या होगा, अच्छा होगा। कंडीशन सेम लोड और सेंडिंग एंड वोल्टेज सेम है, रिसीविंग एंड वोल्टेज सेम, तब भी डीसी के केस में वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो स्किन इफेक्ट। अब हम लोग को समझना होगा आखिर स्किन इफेक्ट क्या होता है। स्किन इफेक्ट तो ऐसे समझिए कि स्किन इफेक्ट जैसा कि नाम सुन रहे हैं स्किन, मान लिया जाए कि ये कंडक्टर है, आप देख सकते हैं कि ये कंडक्टर है। स्किन इफेक्ट बोला जाता है कि जब इस कंडक्टर में करंट या वोल्टेज जो फ्लो हो रहा है वो इसके स्किन से जाना शुरू कर दे, इसके बीच वाले पार्ट से ना जा करके इसके ऊपर वाले पार्ट से जाना शुरू कर दे, तो ये जो फेनोमेनन है उसको बोला जाता है स्किन इफेक्ट। ऐसा इसलिए होता है, आप लोग पढ़े होंगे इंडक्टेंस जो होता है, वोल्टेज का वैल्यू इंडक्टेंस जो होगा मिडिल वाले पार्ट पे, इस कंडक्टर के बीच वाले पार्ट पे जो इंडक्टेंस का वैल्यू होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सरफेस पे। तो यहाँ पे बीच में रेजिस्टेंस या इसको रिएक्टेंस का वैल्यू बोल सकते हैं, रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस या क्या बोलते हैं, इम्पेडेंस का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर जाता है। तो इम्पेडेंस का वैल्यू इंक्रीज करने की वजह से ऊपर करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। और इम्पेडेंस किसके वजह से आता है, इंडक्टेंस किसके वजह से आता है, फ्रीक्वेंसी की वजह से। फ्रीक्वेंसी डीसी में है ही नहीं, यानी डीसी के केस में ये वाला जो स्किन इफेक्ट होता है वो नहीं होता है। अब बताइए स्किन इफेक्ट नहीं है तो ये फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अब क्यों फायदा हुआ, तो आगे देखिए पोटेंशियल स्ट्रेस कहने का मतलब कि स्किन इफेक्ट नहीं है, इसलिए अब जो करंट जा रहा है ये पूरा का पूरा कंडक्टर में जा रहा है, यानी पूरा का कंडक्टर यूज हो रहा है, पूरा इसका मटेरियल यूज हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो सिर्फ ऊपर जाता तो ऊपर पे स्ट्रेस ज़्यादा होता कि नहीं, यानी सरफेस एरिया पे स्ट्रेस ज़्यादा होता है, यानी स्ट्रेस का वैल्यू क्या होता है यहाँ पे कम जाता है। पोटेंशियल स्ट्रेस ऑन इंसुलेशन इज रिड्यूस्ड, यानी अब करंट सभी जगहों पे जा रहा है तो यहाँ पे स्ट्रेस कम जाएगा, इंसुलेशन के लिए कम भी होगा तब भी चलेगा। उसके बाद है डीसी सिस्टम है लेस कोरोना इफेक्ट। अब कोरोना इफेक्ट क्या होता है, तो बस इतना समझिए कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या, जो अभी कोरोना फैला हुआ है वो वाला नहीं, इस केस में भी एक कोरोना इफेक्ट होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोरोना क्या होता है। आप लोग सुने होंगे जब वायर फ्लो करता है, करंट फ्लो करते रहता है, तो आप लोग देखे होंगे कि चर आवाज़ आती रहता है। उसके साथ साथ क्या क्या प्रोसेस होता है कोरोना में हम लोग आगे देखेंगे। बस इतना समझिए कि डीसी के केस में जो कोरोना का प्रभाव होता है वो कम होता है। तो ये था इसका एडवांटेज। अब हम लोग इसका डिसएडवांटेज देखते हैं। अब डीसी ट्रांसमिशन लाइन का हम लोग डिसएडवांटेज देखेंगे कि आखिर क्यों इसका ट्रांसमिशन नहीं किया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होगा, यही जो वजह है उसके वजह से इसका ट्रांसमिशन नहीं किया जाता है। सबसे पहला देखिए, इलेक्ट्रिक पावर कैन नॉट बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेज। आप लोग देखते हैं कि बैटरी से जो जनरेट होता है करंट या वोल्टेज पावर, वो क्या होता है, कम अमाउंट में किया जाता है। सिमिलरली जो जनरेटर लगा जाते हैं, एक्चुअल में वो जनरेटर नहीं होता, वो अल्टरनेटर होता है। जनरेटर बोला जाता है जो डीसी करंट जनरेट करे, और अल्टरनेटर बोला जाता है जो एसी करंट जनरेट करे। तो एक्चुअल में वहाँ पे अल्टरनेटर होता है, वो अल्टरनेटर एसी करंट प्रोड्यूस करता है। अब बोलिएगा डीसी क्या होता है, तो डीसी से एसी को जनरेटर में ही कम्यूटेटर के द्वारा चेंज कर दिया जाता है, वो अलग बात हुआ। यानी एक्चुअल में जो जनरेट होता है वो एसी करंट ही जनरेट होता है, यानी डीसी करंट जनरेट लार्ज अमाउंट में नहीं किया जाता है। इसीलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज है इसका। अब बोलिएगा डिसएडवांटेज, इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज। दूसरा देखिए, डीसी वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप आफ्टर। अभी हम बताएं कि जो वोल्टेज जो ट्रांसमिशन होता है पावर, उसमें वोल्टेज को इंक्रीज करने से फायदा होता है।
क्यों? क्योंकि लॉसेस कम हो जाते हैं। और डीसी वाले केस में अगर डीसी ट्रांसमिशन करते तो वोल्टेज को ना तो हम लोग बढ़ा पाते और ना ही कम कर पाते। तो ये सबसे घातक जिसको बोलिएगा, खतरनाक जिसको बोलिएगा, वो वाला इसका डिसएडवांटेज है। और इसी के वजह से जो ट्रांसमिशन होता है वो डीसी से नहीं होता है। अगला पॉइंट, डीसी स्विचेज एंड सर्किट ब्रेकर हैव ऑन लिमिटेशन। स्विच एंड गियर का पार्ट है ये, लेकिन जैसे हमने बताया कि जनरेटिंग कंडीशन में फॉल्ट आएंगे, फॉल्ट को क्लियर किया जाएगा, उस सब को लेकर के सर्किट ब्रेकर क्या होता है, रिले क्या होता है, इन सबों से रिलेटेड भी डीसी में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसका भी कुछ लिमिटेशन होता है, वो किस पे वर्क करता है, तो इसके वजह से भी कुछ इसमें प्रॉब्लम आएगा अगर डीसी ट्रांसमिशन किया जाएगा तो ये था एसी और एसी का डिसएडवांटेज और एडवांटेज हमने दोनों देखा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि एसी का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा और उसको क्यों प्रीफर किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओवरहेड और अंडरग्राउंड। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा कि हम लोग क्यों एसी ट्रांसमिशन करते हैं और डीसी को क्यों नहीं करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर से एक बार बोलेंगे, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पे सर्च कीजिए दी शानदार, आपको वहाँ पे पीडीएफ ज्वाइन करके डाउनलोड कीजिए। आप टेक्निकल का सेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है। तब तक के लिए देखते रहिए दी शानदार। धन्यवाद।